जो डिजिटल बोर्ड लगाया गया है उसके बारे में आप क्या बताइएगा? नहीं तो ये उत्तर प्रदेश का पहला इंटर कॉलेज है, विद्या विहार इंटर कॉलेज, जहाँ पर डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाई हो जा रही है, पढ़ाया जा रहा है। और आज बच्चों के उत्साह से आप बच्चों से बात करिएगा, बहुत उमंग और उत्साह के साथ आपको बताएंगे कि ये डिजिटल बोर्ड हमारे जीवन में कितना काम करेगा। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि उनका नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो पढ़ाते हैं वो समझ आता है और याद रहता है। आपने कभी ऐसा उम्मीद किया था कि आपको 12th लेवल तक ऐसे विद्यालय में आपको डिजिटल बोर्ड मिलेगा? नहीं, और परमेश्वर सर डिजिटल बोर्ड के माध्यम से क्या क्या कंटेंट आपको देते हैं? बहुत अच्छा देते हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और आप कौन कौन से टॉपिक को कवर करते हैं सर? कौन कौन से सब्जेक्ट को क्लियर करते हैं सर? हिस्ट्री और जियोग्राफी और सारे सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट के बारे में बताते अच्छा, मतलब कि कितने दिन से परमेश्वर सर से आप पढ़ रहे हैं? सर बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं। क्या क्या कौन कौन सा सब्जेक्ट परमेश्वर सर आपको पढ़ाते हैं? सर सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जैसे जियोग्राफी, विज्ञान। तो आप कला वर्ग से हैं? यस सर। अच्छा, आगे चल के क्या बनिएगा? सर आगे चल के हम अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। तो बिजनेस करना चाहते हैं और परमेश्वर सर आपको जो पढ़ाते हैं वो सिविल लाइन के लिए बहुत आपके लिए उपयोगी है, तो आप सिविल लाइन में नहीं जाइएगा? ये सर जाना तो चाहते हैं, लेकिन थोड़ा मतलब घर की जो परिस्थिति है उसको तो उसके लिए परमेश्वर सर आपके साथ खड़े हैं? हाँ वो तो सर खड़े ही है, हमको पता है। बेटा अभी आपको कुछ नहीं करना है, बस ये आपको समझना था कि भारत में कुल कितने तकलीफ फैलाते हैं। आप थोड़ा सा क्लियर करके बताओ, ये जो एरिया है ये पश्चिम बंगाल पानी तक नहीं जाते। तो पश्चिम बंगाल कहाँ तक है? सिक्किम तक है। कहाँ तक है? पश्चिम बंगाल किस राज्य किस देश में जाकर सर गया? भूटान में भी जाकर सर गया। किसमें सर गया? अच्छा, बंगाल तो यहीं तक। अगर इस हिसाब से देखोगे बेटा। तो मैं आनंद उम्मीद की एक नई उमंग के साथ फिर से अपने नवीन भारत के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एक ऐसे विद्यालय में आए हुए हैं जहाँ पे एक शिक्षक बहुत ही उनकी प्रसिद्धि है और उनका नाम परमेश्वर राजहंस है। तो आइए सबसे पहले हम उनके बारे में आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं। सर कहाँ से, अपना थोड़ा हमें एड्रेस और अपने बारे में बता दीजिए। खालिशपुर सारनाथ, वाराणसी से जी। सर आप कौन कौन सा अध्याय बच्चों को पढ़ाते हैं? सर हम ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मतलब सिविल की चीज़ें सर आपको पढ़ाते हैं? हाँ सिविल के चीज़ें, सारी चीज़ें सिविल की सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। मतलब कंपटीशन लेवल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिट्स होगा ये चीज़। वन डे एग्जामिनेशन के जितने भी बच्चे हैं 101% गारंटी कि वो सारे इनके एग्ज़ाम में आएंगे। और सर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ सामने डिजिटल बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है और काफ़ी अच्छी बात है कि एक इंटर लेवल की विद्यालय में जो कि यूपी बोर्ड का विद्यालय है उसमें इस प्रकार का जो डिजिटल बोर्ड लगाया गया है उसके बारे में आप क्या बताइएगा? नहीं तो ये उत्तर प्रदेश का पहला इंटर कॉलेज है, विद्या विहार इंटर कॉलेज, जहाँ पर डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाई हो जा रही है, पढ़ाया जा रहा है। और आज बच्चों के उत्साह से आप बच्चों से बात करिएगा, बहुत उमंग और उत्साह के साथ आपको बताएंगे कि ये डिजिटल बोर्ड हमारे जीवन में कितना काम करेगा। चलिए तो देरी ना करते हुए हम बच्चों से ही सर के बारे में पूछते हैं कि सर किस प्रकार से पढ़ाते हैं और कौन कौन से टॉपिक को सर कवर करते हैं। और सर की हम आपको कुछ वीडियोस भी दिखाएंगे जो सर आप पढ़ाते हैं उस पर। तो आइए हम सबसे पहले बच्चों के पास पूरा थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिएगा हमें। My name is Rupali Moria from Chiregaon. My school name is Vidya Vihar Inter College, रसूलगंज, सरारपुर, वाराणसी। और परमेश्वर सर के बारे में क्या कहिएगा? आपको परमेश्वर सर जो क्लास दे रहे हैं? सर जो परमेश्वर सर क्लास दे रहे हैं वो बहुत ही अच्छा दे रहे हैं और जो ये परमेश्वर सर पढ़ाते हैं वो बहुत ही डिफ़िकल्टली हमें समझ में आता है। मतलब जो वो पढ़ाते हैं वो हमें नोट्स नहीं बनाना होता है, मतलब बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो जैसा कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर डिजिटल बोर्ड से आपको पढ़ाया जा रहा है। इसके पहले कहीं आप डिजिटल बोर्ड से पढ़ी थी? नो सर कहीं नहीं। डिजिटल बोर्ड से कहीं नहीं पढ़ी थी। और परमेश्वर सर से डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ने में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं आपको? सर जो परमेश्वर सर पढ़ाते हैं, मतलब जो सोशल मीडिया पे जो भी चैनल होते हैं, मतलब वो हमें फिगर के माध्यम से हमें बताते हैं और वो अपने हाथ से भी फिगर बनाकर हमें इसे उसके द्वारा समझाते हैं। जैसा कि जो परमेश्वर सर आपको पढ़ाते हैं वो तो आपको किताबों में मिल जाएंगे, तो आप किताबों की बजाय इनसे क्यों पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि सर जो किताबों में जो लिखा होता है वो हमें बहुत डिफ़िकल्ट होता है, समझ में नहीं आता, लेकिन जो परमेश्वर सर समझाते हैं वो हमें बहुत ही अच्छे से समझ। माय नेम इज़ मोहिनी सोनकर लाडबरसरिया वाराणसी। मैं अपनी नानी घर रहती हूँ। और कौन सी क्लास में ये भी बता दीजिएगा? 11th क्लास में। कौन से वर्ग से हैं? कौन क्या है, कला वर्ग है, विज्ञान वर्ग है या क्या है उसमें आपका? कला वर्ग है। और परमेश्वर सर के बारे में क्या कहिएगा, कैसा पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सच तो ये बात है कि वो सर इस स्कूल में नहीं पढ़ाते, बाहर से हम लोग के लिए टाइम लेकर आते हैं पढ़ाने के लिए। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहें। मेरा नाम मनीषा है, मैं लीडूपुर की रहने वाली हूँ जी। 11th क्लास में पढ़ती हूँ। परमेश्वर सर के बारे में क्या कहिएगा आप?
वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि उनका नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो पढ़ाते हैं वो समझ आता है और याद रहता है। आपने कभी ऐसा उम्मीद किया था कि आपको 12th लेवल तक ऐसे विद्यालय में आपको डिजिटल बोर्ड मिलेगा? नहीं, और परमेश्वर सर डिजिटल बोर्ड के माध्यम से क्या क्या कंटेंट आपको देते हैं? बहुत अच्छा देते हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा। मेरा नाम रोशन कुमार मौर्य है। जी, कहाँ से हैं? तलारपुर वाराणसी। अच्छा, कौन सी क्लास में हैं? 10th A। 10th A में हैं। परमेश्वर सर आपको कैसा पढ़ाते हैं? भाई बढ़िया पढ़ा है, अभी पहली बार पढ़े हैं। अच्छा, पहला क्लास सीनियर सर का? हाँ। पहले क्लास क्या आपको क्या रिस्पॉन्स आया? अभी ये पता चला है कि 30 भाग कौन सा है। तो अगर आप ये पुस्तकों में पढ़ते हैं तो आपको क्या ये याद हो जाते हैं? उसको काफ़ी देर तक रटते तब जाके याद होता है, फिर भी तो कुछ दिन बाद आपको रिप्लेस हो जाता है दिमाग से, भुला जाते हैं। भूल जाते हैं। और परमेश्वर सर जो आपको आज परमेश्वर सर ने पढ़ाया वो आपको याद रहेंगे, आप भूल जाएंगे? अभी भी याद है और याद भी रहेगा। याद भी रहेगा। ऐसा क्या सर ने आपको पढ़ाया कि आप किताबों के माध्यम से वो नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं और सर के पढ़ाए जाने पर आप उसको कवर कर पा रहे हैं? वो छोटे से छोटा भी करके बताएं। अच्छा, वो मैप मतलब वो काफ़ी बड़ा नहीं है। मैं ये भी देख पा रहा हूँ वो मैप के माध्यम से समझाते हैं। तो मैप के माध्यम से आपको क्या क्या चीज़ें क्लियर हो रही हैं? हमें ये क्लियर हो रही है कि पश्चिमी बंगाल के साइड, अरे सर थोड़ा कोई बात नहीं, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। आपको समझ में आया ना? हाँ समझ चलिए में आया चलिए, तो। बैठ जाइए। थैंक यू। राम बाबू, मेरा नाम राम बाबू है। कक्षा 11 विद्यालय इंटर कॉलेज खालिसपुर कपिलधारा। सर सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जैसे जियोग्राफी, विज्ञान। तो आप कला वर्ग से हैं? यस सर। अच्छा, आगे चल के क्या बनिएगा? सर आगे चल के हम अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। तो बिजनेस करना चाहते हैं और परमेश्वर सर आपको जो पढ़ाते हैं वो सिविल लाइन के लिए बहुत आपके लिए उपयोगी है। तो आप सिविल लाइन में नहीं जाइएगा? ये सर जाना तो चाहते हैं लेकिन थोड़ा मतलब घर की जो परिस्थिति है उसकी वजह तो से। उसके लिए परमेश्वर सर आपके साथ खड़े हैं ना? हाँ हाँ, वो तो सर खड़े ही हैं, वो तो हमें पता है। डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो आप कैसा फील कर रहे हैं? सर मुझे अच्छा फील हो रहा है कि मैं सर से पढ़ रहा हूँ, सर से पढ़ कर आगे निकल सकता हूँ। आगे जो सर पढ़ा रहे हैं वो मुझे काम आएगा। जी, तो आप अच्छे से पढ़ते हैं ना? यस सर। छोटू चौहान, पंचकोशी चौराहा विद्यालय इंटर कॉलेज 11 में पढ़ता हूँ। 11th में पढ़ते हैं? कौन से वर्ग से हैं? कला वर्ग। कला वर्ग से हैं। तो कला वर्ग में कौन कौन सा आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि परमेश्वर सर कवर करते हैं आपका? से ये हिस्ट्री की भूगोल है, ये मैथ के बारे में पढ़ाते हैं। कैसा लगता है पढ़ने में? अच्छा लगता है। तो पर माय नेम है गाछन सोनकर फ्रॉम खालिसपुर कपिलधारा वाराणसी है और माय नेम स्कूल नेम विद्या विहार इंटर कॉलेज। कौन सी क्लास में है? क्लास 11th 11th में है। कौन से वर्ग से हैं? आर्ट। कला वर्ग से हैं। यस। परमेश्वर सर आपको कौन कौन से टॉपिक क्लियर करते हैं? हमें जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और वो हिस्ट्री पढ़ाते हैं। ये आपके लिए किस प्रकार से उपयोगी है और परमेश्वर सर के पढ़ाने का तरीका क्या है? ये हमारे लिए मतलब सिविल सर्विस के लिए है और ये सिविल सर्विस के आगे तैयारी के लिए पढ़ाते हैं जो हम अपने क्षेत्र को विकसित कर सकते हैं और आगे बढ़ सकें। और ये अच्छा पढ़ाते हैं, इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि मतलब कि हम लोग को नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती एकदम अच्छे से। और हम लोग बहुत खुश रहते हैं कि हमें इतने भाग्यशाली टीचर मिले जो हमें मतलब कुछ लोग होते हैं जो बाहर जाकर पढ़ते हैं और उन्हें खोजने पर भी नहीं मिलता है, कुछ पैसे वगैरह पर, लेकिन हम बहुत खुश है कि हमें फ्री में ही मिल रहा है ये शिक्षा और इनको धन्यवाद है। और इसके पहले आपने डिजिटल बोर्ड के माध्यम से कहीं पढ़ाई किया था? नहीं, ये तो मेरा पहली बार है इस मतलब परमेश्वर सर आपको पहली बार डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ा रहे हैं? यस। चलिए, थैंक यू। मनीषा। इंट्रोडक्शन दीजिएगा शॉर्ट में। मेरा नाम मनीषा यादव है, मैं कमौली की रहने वाली हूँ। कौन से क्लास में है? क्लास 11th में पढ़ती। आपके विद्यालय का नाम? विद्या विहारी इंटर कॉलेज। परमेश्वर सर से कितने दिन से पढ़ रही हैं आप? बहुत दिन से पढ़ रही हूँ। कैसा लगता है परमेश्वर सर से पढ़ के? पढ़कर बहुत अच्छा ही लगता है और बहुत अच्छा फील होता है। और नोट्स बनाने की जरूरत होती है क्या? नो सर, नहीं बनाती है नोट्स? तो अगर कोई भी व्यक्ति आकर आपसे क्वेश्चन करेगा जो परमेश्वर सर पढ़ाए रहते हैं, आप उसका जवाब दीजिएगा? यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मिला है। आगे चल के क्या बनिएगा? आगे चल के मेरी पुलिस बनने की राय है और पुलिस के लिए सिविल सर्विस की तैयारी करनी पड़ेगी। यस सर। उसके लिए परमेश्वर सर आपका अभी से बेस मजबूत कर रहे हैं। यस सर। उनके लिए आप क्या कहिएगा? परमेश्वर बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करनी चाहती हूँ। ओके, चलिए। नॉर्थ प्रतिराज बंगाल की खाड़ी स्कूल कितने हैं? अरब सागर पर कितने हैं? पश्चिमी घाट पर कितने हैं? और पूर्वी घाट पर कितने हैं? अरे एक बात समझ जाए, इसी पश्चिमी घाट का भी आपके सिलेबस में है, इसे कहते हैं सह्याद्री घाट। सह्याद्री घाट की पहाड़ी। घाट की पहाड़ी। तो सह्याद्री घाट की पहाड़ी कहाँ स्थित है? किस सागर के पास है?
और कितने राज्यों तक फैला है? अच्छा, ऐसे ही समझ जाओ, ये जो पूर्वी घाट है ना, पूर्वी घाट में आता है बेटा यहाँ पर महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? तो महेंद्रगिरी की पहाड़ी कहाँ पर है? किसके किनारे है? तो और कितने राज्यों तक विस्तार है? यही क्वेश्चन। तो हम वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नवीन भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करते रहिए ऐसे वीडियो पाने के लिए। बाकी परमेश्वर सर का क्लास कैसा लगा आपको, हमें कमेंट करके